प्रश्नावली 1.2 के पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को, निम्नलिखित का मतलब होता है जो नीचे लिखी गई है, जो नीचे दी गई संख्याएं हैं। तो निम्नलिखित यानी कि जो नीचे दी गई संख्याएं हैं, संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडों के, तो ये सभी संख्याएं जो दी गई हैं ये हमारी भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं मतलब कि जिन संख्याओं को हम विभाजित कर सकते हैं। तो 140, 156 ऐसी जो जितनी भी संख्या दी है सब भाज्य संख्या है और इनको हमको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इनको दर्शाना है। तो इस प्रकार का हम एग्जाम्पल देख चुके थे। तो चलिए हम पहला प्रश्न लेते हैं, पहले प्रश्न का पहला पार्ट, तो पहला वाला हल करते हैं। तो पहला दिया 140, तो 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो इसका नियम बताया गया था कि सबसे पहले हम 2 से काटते हैं, फिर 2 से अगर कट रहा है तो कट जाएगा, नहीं कट रहा है तो फिर उसके बाद हम 3 से ट्राई करते हैं, 3 से काटने का प्रयास करते हैं। अगर 3 से भी नहीं कट रहा है तो 5 से काटने का प्रयास करते हैं, अगर 5 से भी नहीं कट रहा है तो 7 से काटने का प्रयास करते हैं। फिर ऐसे ही हम 11 से काटने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही 13 से काटने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही 17 से काटने का प्रयास करते हैं और 19 से काटने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से हम काटने का क्रम लेते हैं। तो 140 है, 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो पहले हम 140 को ऐसे लिख लेंगे और इसके नीचे से और इसके साइड से पाई खींच लेंगे। अब हम पहला संख्या लेंगे 2 से हम इसको काटेंगे। अगर 2 से कट रहा है तो काटेंगे और नहीं कट रहा है तो अगली संख्या लेंगे। अगर अगली संख्या से भी नहीं कट रहा है तो फिर उसके बाद अगली संख्या, यानी कि ऐसे हम लेते चले जाएंगे। जिस संख्या से कटेगा उससे हम काटेंगे इसको। तो यहाँ पर 140 है, तो हम 2 से काटने का पहले काट के देखते हैं। तो 2 से काटने के लिए क्या करते हैं, 2 का पहाड़ा बढ़ते 1 में तो जाएगा नहीं, तो 2 अंक ले लेते हैं। 2 सत्ते 14 कट गया और 2 शून्य 0, यानी कि 2 से कट गया। तो अब हम 70 को काटेंगे। तो 70 को काटने के लिए फिर हम हर स्टेप में 2 से ही स्टार्ट करेंगे। तो फिर 2 से इसको देखते हैं। तो 2 से कटेगा, लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा। अगर लास्ट में 0 या कोई सम संख्या होती है तो हमेशा 2 से विभाज्य होती है। तो यहाँ पर 0 है तो ये 2 से कटेगा। तो देखते हैं 2 तिहाई 6 और बचा 1, जो 1 बचा है, 6 एक साथ होता है, 1 बचा और 1 के आगे हम क्या लगा देंगे 0, 10, यानी कि यहाँ पर 10 आया। तो 2 का पहाड़ा बढ़ो कितनी बार में 10, 2 पंजे 10, यानी कि फिर कट गया। तो अब 2 से कटने का नियम यही होता है कि लास्ट में अगर हमारा 0 हो या कोई सम संख्या हो तो 2 से कटेगा, नहीं तो फिर अगला ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर ना तो 0 है ना तो कोई सम संख्या है, तो मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। तो अब हम आ जाते हैं 3 पे। तो 3 से देखते हैं क्या ये 3 से कटेगा। तो 3 एक कम 3, लेकिन 5 3 से नहीं कटेगा, यानी कि कट नहीं रहा है। ठीक है, तो 3 से भी अगर नहीं कट रहा है, 2 से भी नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, तो अब हम किससे प्रयास करेंगे, 5 से। तो 5 से हम काटने का प्रयास करते हैं। 5 सते 35, उसके बाद यहाँ पर 7 आया तो 7 वाली संख्या केवल 7 से कटेगी। तो फिर अब हम न तो 2 से कटेगा, न तो 3 से, न तो 5 से, तो हम किससे प्रयास करेंगे, 7 से। 7 एक कम 7। और हम इधर वाली संख्या, जो इधर दी हुई संख्या होती है, उसको तब तक काटते हैं जब तक हमारा लास्ट में 1 ना आ जाए। 1 आने के बाद हमारा क्रिया पूर्ण हो जाता है, क्रिया वहां पर समाप्त हो जाती है। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, जो संख्याएं यहाँ पर आती हैं उन सभी को गुणा करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर 140 का अभाज्य गुणनखंड, तो हम लिखेंगे निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 140 का, या फिर डायरेक्ट हम लिख देते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। 140 बराबर कर दो, कितना आया यहाँ पर 2 आया, तो 2 सबको गुणनफल के रूप में लिखना है। 2 फिर गुणे, फिर क्या है 2, फिर 2 लिखेंगे, फिर गुणे, फिर कितना है 5, फिर 5, फिर गुणे, फिर कितना है 7। क्या इसके बाद और कोई संख्या है, नहीं है। तो ये हो गया हमारा 140 का
140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कहा था, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल यही होगा। अगर हम इसको चाहे तो एक प्रकार से लिख सकते हैं, जो संख्याएं एक ही जैसी हैं, जैसे 2 और 2, कितनी बार 2 आया है? 2 बार, तो इसके ऊपर हम घात लगा के भी इसको लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ये हमारा लास्ट स्टेप होता है, इसके बाद ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। तो ये पहला पार्ट होगा। ऐसे ही अब हम 156 को लेकर के अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसको बदलेंगे। तो अब इसको निकाल देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं दूसरे वाले को। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरा दिया 156। अब 156 का निकालना है, तो 156 को यहाँ पर लिखेंगे, इसके बगल से इसके नीचे से पाई खींचेंगे। अब बताया गया कि सबसे पहले हम किससे प्रयास करते हैं? 2 से। अगर 2 से कटने वाली संख्या 2 से कटेगी, अगर लास्ट वाला अंक 0 है या 2 कोई सम संख्या है, तभी वो 2 से विभाज्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? 2 से काटने का प्रयास करते हैं। तो 2 7 14 बचा 1, 14 1 15 होता है, तो 1 और उसके आगे कितना लिखना है? 16। अब 2 का पारा पड़ा 16, 2 8 16, यानी कि 2 से कट गया। अब फिर हम 2 से स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर कितना है? 78। 78 का लास्ट अंक देखते हैं कितना है? 8। तो 8 एक सम संख्या है, तो अगर लास्ट में 0 या कोई सम संख्या है तो 2 से विभाज्य होगा। तो फिर हम 2 से काटेंगे। तो 2 3 6 हो गया, 6 और 1 7, यानी कि 1 बचा, और 1 के आगे कितना लिखने हैं? 8। तो 2 9 18, ये कट गया। अब लास्ट में ना तो 0 है ना तो कोई सम संख्या, यानी कि 2 से नहीं कटेगा। तो अब कटेगा किससे? तो अगर 3 से कटेगा तो इन दोनों संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए, तभी ये 3 से कटेगा। जैसे 9 3 12, और 12 देखिए 3 के पहाड़े बातेंगे, 3 4 12, यानी कि 3 से कटेगा। तो हम किससे काटेंगे? 3 से। तो 3 से काटते हैं। 3 1 कम 3, 3 3 का 9। अब क्या 13 किसी संख्या से कटेगा? 13 ना तो 2 से कटेगा, ना तो 3 से कटेगा, ना तो 15 से कटेगा, ना तो 5 से, ना तो 7 से, ना तो 11 से, केवल किससे कटेगा? 13 से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13 1 कम। हम तब तक काटते हैं जब तक हमारा लास्ट में 1 ना आ जाए। अब इसी को हम गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। तो पहले क्या दिया? 2 2, फिर गुणे, फिर क्या दिया? 2, फिर 2, फिर गुणे, फिर दिया 3, फिर 3 गुणे, फिर कितना दिया? 13, फिर 13 लिखिए। तो अब जो संख्याएं 2 बार या 3 बार आई हैं एक जैसी, तो उनको हम क्या करेंगे? घात के रूप में लिख देंगे। यहाँ पर 2 बार आया है, तो 2 की घात 2 हो जाएगा, गुणे 3 एक बार ही आया तो एक बार ही लिखेंगे, गुणे 13। ये हो गया हमारा आंसर। तो दूसरा खंड भी हमारा पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा वाला। तो तीसरा वाला खंड करने के लिए तीसरे वाले को लिख लेते हैं। तो तीसरा हमारा दिया क्या है? 3825 बराबर। अब हम इसको लिखेंगे इधर 3825 को, और इस तरीके से हम लिखने के बाद अब हम 2 से स्टार्ट करेंगे। तो क्या ये 2 से कटेगा? तो लास्ट वाला अंक देखो, लास्ट वाला अंक ना तो 0 है ना तो कोई सम संख्या है, यानी कि 2 से नहीं कटेगा। तो 2 से नहीं कटेगा तो क्या 3 से कटेगा? तो 3 से कटने का नियम होता है सभी संख्याओं को जोड़ लो, और जोड़ने के बाद वो अगर जो योग आएगा वो अगर 3 से कट रहा है तभी 3 से कटेगा, नहीं तो 3 से नहीं कटेगा। तो 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, यानी कि 18 आ रहा है, और 3 छाक 18, यानी कि 3 से कटेगा। तो हम क्या करेंगे? 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 1 कम 3, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 8 है, 3 दूना के 6, और 6 2 8 होता है, तो 2 बचा, और उसके आगे क्या है? 2 22 हो गया। 3 7 21 होता है, 21 और 22, 1 बचा, और आगे क्या है? 5, 3 5 15, कट गया। अब क्या ये संख्या फिर 2 से स्टार्ट करेंगे? 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा? 3 से। तो 3 से देखते हैं। 2 1 3, 5 3 8 और 7
8 दूनी 16 होता है, 15 आया, तो ये 3 से कट रहा है, तो फिर 3 से काटेंगे। 3 चौक 12, 3 दूना के 6 और 3 पचे 15, ऐसे हम काटते चले जाएंगे। अब ये फिर 5 2 7 7 4 5 4 9 2 11 11 आ रहा है, जो कि 3 से नहीं कट रहा है। तो अब हम अगर नहीं कट रहा है 3 से, तो अब हम ये देखते हैं कि अगर लास्ट में 0 आए या 5 आए, 5 आ जाए, तो हम हमेशा 5 से काटते हैं। तो ना तो ये 2 से कटा, ना तो 3 से, तो किससे कटेगा? 5 से। तो 5 8 40 बचा 2, 5 पचे 25, तो 5 पचे 25, 5 8 40 2 42। अब फिर लास्ट में 5 आए तो फिर 5 से कटेगा, तो फिर से काट देते हैं 5 से। 5 1 कम 5 बचा 3, 5 3 8, तो 3 बचा और आगे कितना है? 5 5 7 35 और 17 1 कम 17। तो ये आ गया हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो इसको बस लिख लेते हैं यहाँ पर। तो पहले कितना दिया है? 3 लिख लेंगे, फिर गुणे, फिर कितना दिया है? 3, फिर 3 लिख लेंगे, फिर गुणे, फिर कितना लिखेंगे? 5, फिर गुणे, फिर कितना दिया है? 5, फिर गुणे, फिर कितना दिया? 17। अब जो 2 बार दिया है उसको घात के रूप में लिख लेते। तो 3 2 बार दिया है, तो 3 का घात कितना हो जाएगा? 2। अगर 3 बार दिया तो घात 3 होता है, 4 बार दिया तो घात 4 होता है। ऐसे गुणे में 5 कितनी बार दिया है? 2 बार, तो घात 2 गुणे 17। ये हमारा आंसर हो गया। तो 3 प्रश्नों को हमने हल कर लिया यहाँ तक। अब हम 2 प्रश्न और देखते हैं, तो इसको मिटाते हैं, फिर उसके बाद हम अगले वाले प्रश्न को हल करते हैं। अब हम अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? चौथा। तो चौथे को हल करते हैं। चौथा कितना दिया है? 5005। इसको हल करना है, तो हम इस संख्या को यहाँ पर लिख लेते हैं 5005। अब इसको काटते हैं। तो सबसे पहले अभी नियम बताएगा कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 5 हो या 0 हो, तो 5 से ही भाज्य होता है। हम डायरेक्ट 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा ये, क्योंकि 5 5 10 हो जा रहा है और 10 3 से नहीं कटता है। और लास्ट में 0 या कोई सम संख्या होता तब ये 2 से कटता। तो यहाँ पर लास्ट में अगर 5 कहीं पर भी दिखे लास्ट में 5, तो हमेशा वो 5 से कटेगा, 5 से वो फिक्स से कटेगा। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट में हमारा 5 है, तो अगर यहाँ पर 5 है तो हम क्या करेंगे? 5 से काटेंगे। तो 5 से 5 1 कम 5, 5 0 0 5 0 0 5 1 कम 5। अब ये कट गया। तो अब हम देखते हैं लास्ट में न तो 0 है न तो कोई सम संख्या है, मतलब 2 से नहीं कटेगा। अब ये 3 से कटेगा नहीं, तो 3 से अंकों को जोड़ लो। अगर वो 3 से विभाज्य है तो 3 से कटेगा। तो 1 1 2 2 3 से, तो 3 से कभी कटता है? नहीं कटता, यानी कि 3 से भी ये नहीं कटेगा। अब 5 से कब कटता है? तो 5 से तब कटता है जब लास्ट में हमारा क्या आए? 5 आए। तो यहाँ पर लास्ट में 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं कटेगा। तो अब बचा क्या? 7। तो 7 से चेक करते हैं। तो 7 से इसको देखते हैं। तो 7 से अगर 10 को काटे तो 7 1 कम 7, बचा कितना? 3। और 3 क्या गया? इसको इसमें भाग दिए तो 2 अंक में, तो 0 बचा, 0 लिख लेंगे। 7 चौक 28 होता है, तो 7 चौक 28, 28 और 2 30 होता है, तो 2 बचा और आगे कितना है? 1। तो 7 त्रिक 21, यानी कि 7 से भी कट गया। तो अब जब 7 से कट गया, तो अब हम फिर से इसके लिए चेक करते हैं। तो क्या ये 2 से कटेगा? तो अगर लास्ट में 0 या कोई सम संख्या आता तो 2 से कटता, मतलब 2 से नहीं कटेगा। अब क्या ये 3 से कटेगा? तो 3 से अगर कटता तो 3 का नियम ये है कि अंकों को जोड़ लो, अगर वो 3 से विभाज्य है 3 से कटेगा। तो 4 3 7 1 8, 8 3 से विभाज्य है नहीं, यानी कि 3 से भी नहीं कटेगा। अब हम सीधा सीधा देख रहे हैं कि 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 नहीं आया है। तो अब 7 से चेक कर लेते हैं। तो 7 से अगर काटे 7 दूनी 14 और बचा 3, यानी कि 3 7 से कटेगा ही नहीं, यानी कि 7 से भी नहीं कटेगा। तो अब बचा के 11। तो 11 से चेक करते हैं। तो 11 1 कम 11, 11 और कितना? 14, 3 14, ठीक। और हम इन दोनों में भाग दिए, 14 में भाग दिए। अब बचा कितना है? 3, तो 3 को यहाँ पर लिख लेंगे, 33 हो जाएगा। और 11 3 33, तो 11 से कट गया।
अब लास्ट में आया 13, तो 13 हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर इस लिस्ट में वाली संख्या आएगी तो उसी से कटेगी। तो 13 कम 13, हम तब तक काटते जब तक 1 ना आ जाए। तो हम काट लिए। अब काटने के बाद जो भी यहाँ पर आया इन सब को हम क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पर पहले कितना दिया है 5, तो हम लिख लेते हैं 5, फिर गुणे। दूसरे जगह पे कितना दिया है 7, तो यहाँ पर कितना लिख लेते हैं 7, फिर गुणे। तीसरा क्या दिया है यहाँ पर 11, तो यहाँ पर हम कितना लिख लेते हैं 11, फिर गुणे। यहाँ पर क्या दिया है 13 दिया है ना, तो 13 यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो अब कोई संख्या क्या रिपीट हुआ है यहाँ पर? नहीं हुआ है। अगर रिपीट होता तो उसको घात के रूप में लिख देते, नहीं रिपीट हुआ है तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो अभाज्य 5005 का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनफल ये होगा। अब हम लास्ट वाला प्रश्न हल करते हैं, और लास्ट वाला हमारा कितना दिया है, लास्ट बचा, हम 4 तक कर लिए। अब लास्ट है हमारा ये वाला, तो लास्ट क्या है 5वां। तो 5वां प्रश्न करते हैं। 7 4 2 9, इसको हल करना है। तो 7 4 2 9, 7 4 2 9, इसको हल करने के लिए अब हम स्टार्ट करते हैं नियम। तो सबसे पहले हम 2 से देखते हैं। तो लास्ट में अगर 0 या कोई सम संख्या था तो 2 से कटता, मतलब 2 से नहीं कटेगा। 3 से देखते हैं, तो 3 का नियम होता है अंकों को जोड़ लो, 3 से विभाज्य होगा, 3 से कटेगा। तो 9 और इसको जोड़ने से हमारा मैथ भी अच्छा हो जाएगा। तो 9 2 11 और 4 15, 15 और 7 15, 5 20 और 2 22, और 22 3 से नहीं कटता है तो इसको छोड़ देंगे, 3 से भी नहीं कटेगा। लास्ट में 5 नहीं आया तो 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से। तो 7 से 7 1 कम 7, उसके बाद 4 नहीं जाएगा, 7 6 42, उसके बाद इसमें तो जाएगा ही नहीं, मतलब 7 से नहीं जाएगा। तो 7 से भी नहीं गया तो 11 से देखते हैं। 11 से, तो 11 छक्का 66 नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा। तो 11 से भी नहीं जा रहा है, तो अब हम किससे चेक करेंगे, 13 से। तो 13 25 65, अगर यहाँ पर 65 लिखते हैं तो बचा कितना 65, 5 70 और 4 74, 5 4 9 बचा 92 हो जाएगा। 13 7 91 बचा 1 हो जाएगा 19, वो 13 से नहीं कटेगा, यानी ये 13 से भी नहीं कटेगा। ऐसे ही चेक कर लेंगे। अब किससे कटेगा, 17 से चेक करते हैं। तो 17 से 17 चौका 68, 85, 17 चौका 68, 60 68 और 2 70 4 74, 6 बचा। 17 3 51, 17 चौका 68, 51 और 9 60, 2 62, 9 2 11, 119, 17 7 119, 17 से कट रहा है तो 17 से काटते हैं। 17 चौका 68, 68 में कितना और जोड़े 74 हो जाएगा। तो 68 2 70 और 4 74, यानी कि 6 बचा। और 6 के आगे इस 2 अंक में दिया, बचा क्या 2 लिख लेते हैं। 17 3 51, 17 3 51, 51 अगर देखें तो 51 में अगर हम 9 जोड़े तो 60 होगा, और 9 60 के बाद 2 बचा, यानी कि 9 2 11, तो 11 बचा, और लास्ट में कितना है 9, तो हम 9 लिख लेंगे। तो 17 7 119, यानी कि ये कट गया 17 से। ठीक है। अब अगर ये इन सब से नहीं कटा, ठीक है, तो अब आगे भी संख्या से नहीं कटेगा, तो हम 17 से फिर से चेक करेंगे। तो क्या 17 से कट रहा है, 17 में 34, 17 3 51, 17 में 34, 40 3 36 9, नहीं कटेगा 17 से। तो अब हम किससे काटेंगे, 19 से। तो 19 से देखते हैं। 19 गुना 38, 19 गुना कितना हो जाएगा 38, इसको मिटा देते हैं। 19 गुना 38, 2 40 और 3 43, यानी कि बचा 5। 38 और 5 43 होता है, 5 बचा, और आगे कितना है 7। 19 3 57, तो कर दिया। और लास्ट में आ रहा है 23, तो 19 के बाद डायरेक्ट आता है 23,
ये 23 आता है, फिर ऐसे ही तुम्हारा आएगा, सॉरी 23 के बाद आएगा 29। तो हम क्या करेंगे, अब देख रहे हैं इस लिस्ट में 23 ही आ रहा है, तो 23 वाली संख्या केवल 23 से ही कटेगी। तो 23 एकम 23, यानी कि इसको लिखना चाहे तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 गुणे कितना दिया 19, फिर गुणे कितना दिया 23। तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे। तो ये है हमारा अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हम इसको लिख लिए, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में ये हम दर्शा दिए। पूरा पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। तो पहले क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। तेरा हमारा पहला क्वेश्चन।